हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैक्स अप नॉलेज। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए आज एक और वीडियो में हम लोग इस सीरीज में वापस आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए जो 2022 में ज्योग्राफी में पूछे गए थे। इसके पहले भी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे। जो सेक्शन ए का 25 क्वेश्चन था उसे हम लोग कंप्लीट किए थे। लेकिन दोस्तों ये था कि वो पूरा इंग्लिश मीडियम में था, क्वेश्चन सारा जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश में था। तो कमेंट फिर आने लगे कि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी दिया जाए, हिंदी में क्वेश्चन दिए जाएँ। तो इसलिए मैंने एक और वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ। यहाँ पर ये जो हम लोग सेक्शन ए के जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, हिंदी में है। इंग्लिश वालों का पहले हो चुका है, ये हिंदी वालों का है। तो जैसे सबसे पहले आपको बता दूं कि ये CUET PG प्रीवियस ईयर पेपर ज्योग्राफी 2 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट 1 का हुआ था। और ये जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे हिंदी में है। सब्जेक्ट कोड आप लोगों को पता था है कि 2022 वाला क्या है, ये 2023 में दूसरा हो गया है पेपर कोड। तो 2022 में जो था पेपर कोड PGQP 17 था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छी बेहतर फाइट करेंगे और आप लोग इसमें अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस कंडीशन में हैं, आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हैं। ये सब बातें आपको ध्यान देना होगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे इसमें है, निम्नलिखित संज्ञाओं और उनके कारकों के युग्म में से कौन सा युग्म गलत है। तो ऑप्शन है आपका कर्ता ने, दूसरा कर्म को, थर्ड है अपादान द्वारा और फोर्थ है संबंध का के की। अब इसमें आपको स्वतः खुद से आपको मूल्यांकन करना है, खुद से आपको इसका पता करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा और फिर आपको खुद से इसका मूल्यांकन करना होगा कि सेक्शन ए से आप कितने क्वेश्चन कर ले रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है गलत होने पे माइनस मार्किंग है, तो उस गलत वाले क्वेश्चन को भी आपको वहाँ पर ऐड करना होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कीजिए कि आप इसमें कितना कर ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये देखिए ज्योग्राफी 2 सितंबर 2022 शिफ्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट वन यानी कि जो हम लोग सेक्शन 1 के सेक्शन ए का जो हम लोग 25 क्वेश्चन पीछे की वीडियो में हम लोग किए थे वो सारा पार्ट 1 में इंग्लिश में था। और ये जो आज हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में अगर आप इंग्लिश में सारा क्वेश्चन चाहते हैं तो वहाँ मिल जाएगा, और पार्ट 2 में ये जो आज की वीडियो है इसमें सारा हिंदी में रहेगा। डेट आपको पता है 2 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट 1 का ये एग्ज़ाम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं 1, 2 और 3, 4 है। पहला है नुपुर है, दूसरा इसी तरह से आपको इसमें बताना है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, सही कौन सा है। तो आप इसे खुद से भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेकंड नंबर के बाद जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो मिस है, यानी कि मिस है, उसे जानबूझकर यहाँ पर नहीं किया गया है क्योंकि उसमें थोड़ा वो जैसे आप करते हैं कि मैचिंग वाला जो क्वेश्चन होते हैं या अरेंज वाले वो ज़्यादा लंबे क्वेश्चन थे, टाइप होने में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से उसे कट कर दिया गया है। हाँ, अगर आप कहेंगे तो 3rd नंबर क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए सेकेंड के बाद डायरेक्ट हम लोग 4th पे आ रहे हैं। क्या 4th नंबर क्वेश्चन कर रहा है इसे देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। तो आपके अभिकथन क्या है उसको देख लेते हैं। ए क्या कर रहा है, जय शब्द पुल्लिंग है क्योंकि यह अकारांत है। कारण आर, सभी अकारांत शब्द पुल्लिंग नहीं होते। अब कर रहा है उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ये आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये टाइप किया हुआ है, हाथ से टाइप किया गया है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसलिए कहीं अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों ये 4th नंबर आपको क्वेश्चन आपको खुद से भी ट्राई करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा कारण के रूप में आर। अभिकथन आपका दिया है, क्या दिया है देखते हैं। बुरा, हीन, विरुद्ध, अभाव आदि दर्शनी के लिए केवल उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या दिया है, अब उपसर्ग के प्रयोग से श्रेष्ठ, उत्कर्ष, अधिक आदि का बोध होता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपका यहाँ ऑप्शन ये दिया है,
अब इसे आपको पता करना है कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ अगर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, अब मुझे याद तो नहीं क्या क्वेश्चन में क्या था, तो इस वजह से आप थोड़ा इतना मैनेज कीजिएगा कि कहीं अगर गलत होता है तो उसे कुछ समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो मुझे टाइप किया हुआ मिला है वही मैं आपके सामने अभी पढ़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से सही युग्म है एक, ए क्या कर रहा है 1 आध, बी क्या कर रहा है 10 20, सी 3 5, डी 13 15, ई 19 21। अब आपके ऑप्शन क्या दिए हैं उन्हें देख लेते हैं। ऑप्शन है ए बी सी, सेकेंड है बी सी डी, थर्ड है बी सी ई और फोर्थ है सी डी ई। अब इसमें से कहा है सही शब्द युग्म पहचानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए कहा है दक्षिण के, बी कहा है रहने वाले थे, सी जिनके पूर्वज, डी है संस्थापक वल्लभ स्वामी थे, ई संप्रदाय के। अब इसको अरेंज करना है, अरेंज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है कि कौन सा वो सेंटेंस आपको उचित लग रहा है, कैसा सेंटेंस सही लग रहा है। तो यहाँ पर इसको आपको अरेंज करना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आप में इसको पता करना है कि कौन कैसे करें कि ये सही से सेंटेंस बन जाए। 8 नंबर क्या कर रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन क्या कर रहा है इसे देख लेते हैं। आंख लगना और नज़र लगना मुहावरों का अर्थ एक ही है, सोना। अब कारण क्या है, दोनों मुहावरों का अर्थ भिन्न है। चलिए इसका ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन है। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद से इसको फेस करना है कि इस तरीके से कि आपको वीडियो देखने के बाद आपको खुद से आपका एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप सेक्शन ए से कैसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। उस हिसाब से आपको अगर नंबर पता है कि एक क्वेश्चन के कितने नंबर हैं तो वो आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितने गलत कर रहे हैं और उससे आपके नंबर कितने डिडक्ट हो रहे हैं। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसे आप गूगल पे सर्च कीजिए, बुक्स पे सर्च कीजिए, कहीं भी सर्च कीजिए। आप इसे जब 2-3 बार इसे सर्च करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको एग्जाम में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आप जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप इसे वहाँ पे सर्च करेंगे एक तो आपको वहाँ याद हो जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है जो 2022 में अभी पहली बार CUET हुआ था और 2023 में अब हो रहा है, तो ये नहीं पता कि क्वेश्चन रिपीट होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए या हो सकता है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाए। तो इस वजह से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि 2022 की सीरीज की अपेक्षा 2023 में जो हम लोग ये CUET PG की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये हमारी थोड़ा हाई लेवल की है, क्योंकि हम लोगों को इस बार और थोड़ा हाई लेवल पे एक स्टेप और आगे चलना है, क्योंकि इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, कोशिश पूरी करना है। कहीं से भी अटैक हो सकता है, अटैक हम ही लोगों को करना है, कहीं से भी अटैक करेंगे। तो इसलिए इस बार मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस बार क्वेश्चंस और ऐड करते गए हैं। तो आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 9th नंबर है, इसमें निम्नलिखित में से कौन से सब रात के समानार्थी हैं। ऑप्शन है भामिनी, बी दामिनी, सी निशा, डी रजनी, ई यामिनी। तो यहाँ आप लोगों के सामने देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसमें जैसे कि ऑप्शन 1 क्या है, ए बी सी हो सकता है कि इसमें से आपका कौन सा समानार्थी है। रात का समानार्थी पूछा है तो यहाँ पर इसका आपको 9th क्वेश्चन का इसका आपको आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10th नंबर पे। 10th क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन विलोम शब्द उपसर्ग लगाने से बने हुए हैं। इसी क्वेश्चन में आपके ऑप्शन भी दिए हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगाने से बना है, कौन सा इसमें शब्द ऐसा है। तो ऑप्शन इसमें ए क्या कर रहा है, बेरहम है, बी फिजूल है, सी लाचार है, डी वाहियात है, डी बदकिस्मत है। अब इसमें से कौन कौन से उपसर्ग लगाने से बने हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपके सामने यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 11th नंबर, सन 1965 में भारत सरकार ने एक विशेष टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसका नाम था। ये देखिए आपको पता चल जाना चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। तो 1965 में भारत सरकार एक विशेष टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसका नाम था। ऑप्शन है सर्वव्यापी प्रतिरक्षण कार्यक्रम,
सेकेंड है भारतीय प्रतिरक्षण अभियान, सी बच्चे बचाओ देश बचाओ, डी सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिरक्षा। तो यहाँ पर 11 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद से इसमें देखना है, फेस करना होगा, इस लेवल आपको पता चल सकता है। 14 नंबर क्या है, कार्टोग्राफर क्या बनाते हैं। 14 नंबर क्या है, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 11th के बाद डायरेक्ट हम लोग कहाँ आ गए 14 पे, यानी कि 12th और 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर छोड़े गए हैं। जैसा कि पार्ट ए में जब हम लोग इंग्लिश वाला कर रहे थे तो वहाँ पर भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़े गए थे। क्यों छोड़े गए थे, क्योंकि वहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से उस तरह के क्वेश्चन को छोड़े गए हैं। 11th के बाद हम लोग 12th और 13 नंबर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट आप देखिए 11th के बाद हम लोग 14 पे आ गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्टोग्राफर क्या बनाते हैं। ऑप्शन है मानचित्र है, दूसरा है देवी चरित्रों के प्रतिरूप है, श्री बर्फीले मानव है, फोर्थ है गूगल ट्रैक बनाता है। तो यहाँ पर आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि कार्टोग्राफर क्या बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्या कर रहा है, सन 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला एक इजरायली और 5 अन्य सदस्यों को लेकर अंतरिक्ष में गई थी। वापस आते समय पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते समय वह विघटित हो गई। इजराइल अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। ऑप्शन है माइकल एंडरसन, सेकंड है इलान रेमोन, थर्ड है लॉरेन क्लार्क और फोर्थ है डेविस ब्राउन। तो यहाँ पर आपको इजरायली जो अंतरिक्ष यात्री था उसका नाम बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 60 नंबर, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे के अक्षर पहचानिए। जैसे कि आपको देख रहे हैं रीजनिंग, मैथ, ये सबसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब क्वेश्चन अगर आपको दोस्तों बता दूं कि CUET का सेक्शन ए का है, अगर 2022 के पैटर्न पे ही होता है, उस तरीके से उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये कुछ दिन अगर 2-3 दिन भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आप करते हैं तो आप कर लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यानी कि दोस्तों सेक्शन ए से आप नंबर उठा सकते हैं। आपको पता है आपके साथ वाले जो बाकी लोग भी हैं ये सेक्शन ए को पूरी तरह से तैयार कर लिए हैं, CUET के पर्पज़ से ही नहीं किए हैं वो, क्योंकि हो सकता अब आप MA का, MSc का, PG का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व किए हैं, आप इसके एकदम महान योद्धा बन चुके हैं। तो जो इस वजह से ये मान के चलिए कि बाकी सभी को ये आ रहा है, तो इसमें तो आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। हाँ, डोमेन सब्जेक्ट जो है सेक्शन बी वाला है वहाँ पर फाइट कीजिए, सेक्शन ए में बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए मैंने सेक्शन ए का ही पहले ये लाया हूँ वीडियो जिसमें हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। आगे आप लोगों की डिमांड रहेगी तो सेक्शन बी के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप लोगों को चिंता करने की दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमारी सीरीज में तो हमारी डेली हम लोग MCQs देखते चल रहे हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि नेक्स्ट इसमें कौन सा, इस श्रृंखला में कौन सा अक्षर आगे आएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या कर रहा है, अमन, बलविंदर, चेतन, महेश, प्रदीप और दीप्ति एक वृत्त में खड़े हैं और उनका मुंह वृत्त के केंद्र की ओर है। बलविंदर दीप्ति और चेतन के बीच में है, अमन प्रदीप और महेश के बीच में है, महेश के बाईं ओर दीप्ति है, बलविंदर और महेश के बीच में कौन है। तो ये भी आपको कुछ हार्ड लेवल ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल लेवल का ही आपको क्वेश्चन रीजनिंग का है ये सब। तो यहाँ से आपको ये नंबर आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ से नंबर अगर ये गलत करते हैं तो आप बहुत बड़े घाटे में जाने वाले हैं, इसलिए यहाँ से बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सा शब्द शेष शब्दों से मेल नहीं खाता, यानी बाकियों से थोड़ा अलग है। क्या है, पहला देख लेते हैं, विषय सूची है, दूसरा अध्याय है, तीसरा ग्रंथ सूची है और फोर्थ क्या है, शोध प्रबंध है। तो यहाँ पर बाकियों से कौन सा अलग है उसमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों इस बार 2023 के मैंने ये कोशिश किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, इसीलिए मैं टेलीग्राम पे भी अक्सर शेयर कर रहा हूँ कोई ना कोई चीज़ जो आपको ज्योग्राफी की प्रिपरेशन को और बेहतर बना दे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं टाइप करके ला रहा हूँ, आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया जा रहा है, हिंदी में अलग किया जा रहा है, इंग्लिश में अलग किया जा रहा है। अभी सेक्शन बी वाला जो यानी कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है 25 नंबर के बाद 26 to 100 नंबर के जो क्वेश्चन है उन्हें भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो 2022 में पूछा गया था। ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य रहा है कि 2022 से थोड़ा नेक्स्ट लेवल की इस बार की सीरीज होने चाहिए। आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ आप लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे। सीरीज आने में लेट हो गई है, अगर हो सकता था और पहले सीरीज आई होती तो और आप लोगों को और कुछ अच्छा सीखने को मिलता, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है, पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाए 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जो हमारी सीरीज है वो कारीगर हो।
2022 वाली सीरीज भी आप साथ में लेके चलिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, क्योंकि वहाँ पे सारे हम लोग लेक्चर्स हैं, ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं दोस्तों, छोटी मोटी क्लास नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। किसी भी आप DU का, CUET का, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का आप इंटरेस्ट देंगे वहाँ से वो क्वेश्चन जरूर उठ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इसलिए उस 2022 वाली सीरीज़ को साथ में लेके चलिएगा। साथ में आपको पता ही है 2023 वाली सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख रहे हैं, जितनी संभावनाएं हो सकती हैं वो सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मीना मुंबई में रहती है और पश्चिमी समुद्र तट पर उसका एक घर है। उसका छोटा चचेरा भाई राकेश दिल्ली के पास एक छोटे शहर में रहता है। राकेश जल्दी जल्दी मुंबई आता है और मीना के साथ रहता है। पिछले 3 वर्षों में मीना केवल एक बार राकेश के घर गई है। ऑप्शन क्या कर रहा है, जितना मीना राकेश को पसंद करती है उससे अधिक राकेश मीना को पसंद करता है। दूसरा, मीना राकेश से बड़ी है। थर्ड, मीना को छोटे शहर पसंद नहीं है। फोर्थ है, राकेश समुद्र तट पर घर खरीदना चाहता है। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन तो आपको घुमाना चाह रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा दिया है कि स्टूडेंट को ऑलरेडी क्वेश्चन देख के वो डर जाए कि ये क्या क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको ध्यान देना है, ये फालतू में आपको बस फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है। बहुत ईजी है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त और अंतिम संख्या कौन सी है उसको आपको बताना है। नंबर्स क्या क्या है, 7 है, 8 है, सॉरी क्वामा है, अब पॉइंट नहीं है, 7 के बाद क्वामा है, 7, 8, 15, 34, 71, 132। अब 132 के बाद इस सीरीज में जैसे पीछे के बाकी है नंबर, उसी तरह आगे इसका कौन सा नंबर होगा 132 के बाद, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन है 218, 223, 191, 221। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लगाइए। यहाँ पे अलग अलग भिन्न दिए हैं, उन्हें आरोही क्रम में लगाना है। 5/8 है, 7/12 है, 13/16 है, 16/26 है और 3/4 है। आपको यहाँ पर अरेंज करना है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ये आपको सेलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 का हो जाता है। दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा लीटर में कितनी होगी। ऑप्शन है 12, 10, 14 और 11। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, आपको यहाँ बताना है कि इसका मान निम्नलिखित में से किस संख्या के निकट होगा। ये 23 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बता दूं 25 नंबर जो था क्वेश्चन है वो सेक्शन ए से है। जो मैंने बताया है कि जो क्वेश्चन हम लोग स्किप किए हैं आज की इस वीडियो में, उसे अगर आप कहेंगे तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है, ईजी तरीके से आप उसे भी कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है वो। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। बताना है कि यहाँ पर 5x + 3y अपॉन x - 2y का क्या वैल्यू होगा। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है ये प्लस में है, थर्ड और फोर्थ क्या है माइनस में है। और आज का यानी कि जो 2022 में 2 सितंबर 2022 शिफ्ट 1 में जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, उसमें जो सेक्शन ए के जो 25 क्वेश्चन आए थे उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। और हमारी वीडियो का भी आज ये आखिरी क्वेश्चन है। हमारी वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। यदि किसी राशि में 3 वर्षों में 2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 604 रुपये है तो वह राशि कितनी होगी। ऑप्शन आपके सामने है, 5 लाख है, 4.5 लाख है, 5,10,000 है, 4,40,000 है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा। तो दोस्तों आप ये ध्यान दीजिएगा, आपको पेपर भी दिए जाएंगे, यानी कि सॉल्व रफ वर्क करने के लिए आपको पेपर भी दिए जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ये मत सोचिएगा कि जल्दबाजी में कर दे, वो आराम से आप उसे रफ से सॉल्व कीजिएगा, पहले कीजिएगा, देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। जब आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाए तो आप उसका राइट ऑप्शन टिक कर दें। अगर नहीं हो रहा तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पर क्या है, माइनस मार्किंग भी है, कहीं आपका एक करने के चक्कर में आप अपना नंबर कट न कर दें, क्योंकि वो टोटल में से कटेगा, डिडक्ट होगा। तो दोस्तों आपको एक और जानकारी दे दूं कि उम्मीद करता हूं आप लोगों को वैसे पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि मैथ्स ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल पर CUET DU 2023 की प्रिपरेशन के लिए, खास करके MMSC ज्योग्राफी वालों के लिए जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए चैनल पर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं हमारी सीरीज का ये हिस्सा है। इसी में इसके पहले भी हम लोग पार्ट 1 में
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को वहाँ पर हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 2 का है। इसमें हम लोग हिंदी में देखे थे। पार्ट 1 में इंग्लिश में था, पार्ट 2 में हिंदी में। और ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। लेक्चर वाइज क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, नंबर वाइज क्लासेस हैं। BHU JNU एंड टॉप यूनिवर्सिटी के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। 2022 की सीरीज भी दोस्तों है, अवेलेबल है। जैसा कि 2023 में हम लोग केवल MCQs देख रहे हैं, 2022 में हम लोग क्या किए थे, लेक्चर वाली क्लास किए थे जिसमें हम लोग सारे टॉपिक को कवर किया था। ज्योग्राफी के एक टॉपिक को डिटेल में जाने थे और बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं, वहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप जो 2022 और जो 2023 की सीरीज़ है दोनों को अगर मिला कर आप 2023 की प्रिपरेशन करेंगे तो आप ज़रूर बेहतर करेंगे और बेहतर फाइट करेंगे। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ टाइपिंग में अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं अपनी सीरीज वाली क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।